हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दिस पॉइंटर इन C++ और विद एग्जाम्पल। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। और प्लीज साथ में कमेंट्स भी करते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंटर इन C++। तो चलिए पढ़ते हैं दिस पॉइंटर इन C++। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम्स बना करके इसको अच्छी तरह समझेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन C++ हैज एक्सेस टू इट्स ओन एड्रेस थ्रू एन इम्पोर्टेंट पॉइंटर कॉल्ड दिस पॉइंटर। एवरी ऑब्जेक्ट C++ में जो एक्सेस होता है वो अपने एड्रेस से एक्सेस होता है और किसके थ्रू? थ्रू एन इम्पोर्टेंट पॉइंटर के थ्रू, और उस पॉइंटर का नाम है दिस पॉइंटर। इट मीन्स क्या हुआ कि दिस पॉइंटर जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। द दिस पॉइंटर इज एन इम्प्लिसिट पैरामीटर टू ऑल मेंबर फंक्शंस। और ये जो दिस पॉइंटर है ये इम्प्लिसिट पैरामीटर है किसके लिए? सभी मेंबर फंक्शंस के लिए। द दिस पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। और जो दिस पॉइंटर है ये होल्ड करता है एड्रेस किसका? करंट ऑब्जेक्ट का। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से, हम सिंपल शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि दैट दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, कि जो दिस पॉइंटर है वो क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। दिस यूनिक पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली पास्ड टू ए मेंबर फंक्शन। और ये जो यूनिक पॉइंटर ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है मेंबर फंक्शन में। कब? व्हेन इट इज कॉल्ड, जब मेंबर फंक्शन कॉल होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। जैसे कि इंट मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फंक्शंस कॉल करते हैं। तो ये जैसे एक मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, देखिए ABC इज द नेम ऑफ द क्लास, A इज द ऑब्जेक्ट नेम। अब ये तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया A, ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको। लेकिन जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है वो कौन सा कहलाएगा? जिसके साथ हम फंक्शन को कॉल करेंगे, a.dis। अब डिस फंक्शन किसके साथ कॉल हो रहा है? A। अब जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? A ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो करंट ऑब्जेक्ट हमारा A है, तो जो दिस पॉइंटर है वो क्या कंटेन करेगा? A का एड्रेस। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा करंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो A है, तो A का एड्रेस कंटेन करेगा दिस पॉइंटर। तो चलिए अब प्रोग्राम बना करके इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है। हेडर फाइल्स ओपन की एज यूजुअल, iostream.h एंड conio.h। यहाँ पे ये कोमा नहीं होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। एंड क्लास बनाया ABC, उसके अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक इंटीजर एक कैरेक्टर टाइप। पब्लिक के अंदर गेट वैल्यू में हम वैल्यू गेट कर रहे हैं जो मेन फंक्शन से पास हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो पैरामीटर्स हमने गेट वैल्यू फंक्शन के अंदर यूज किए वो भी x एंड ch है, जो कि हमारे क्लास मेंबर्स हैं। सेम ले लिया हमने, तो इनको सेम लेकर के अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें जो क्लास के मेंबर्स हैं उनको करंट ऑब्जेक्ट के साथ अगर एक्सेस करना होगा दिस पॉइंटर का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दिस, क्योंकि दिस पॉइंटर है तो एरो का यूज होगा। दिस एरो x ये करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो ये जो इक्वल टू x, तो ये x कौन सा हुआ? ये जो फंक्शन के अंदर जिसमें नीचे से वैल्यू पास हुई है और स्टोर की है उसके थ्रू हमने दिस x में स्टोर कर दी। तो दिस x कौन सा हुआ? ये करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा। इसी तरह से दिस ch इक्वल टू ch। तो इट मीन्स ये हुआ कि ये तो हमारे जो क्लास के मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर। क्योंकि अगर हम दिस पॉइंटर यूज नहीं करेंगे तो ये एरर देगा, ये नहीं लेगा दोनों को सेम नेम के साथ। तो इसलिए हमें डिफरेंशिएट करने के लिए जो करंट ऑब्जेक्ट है हमारा किसके साथ? दिस पॉइंटर के साथ। तो ये मेन चीज है हमारा। अगर हम यहाँ पे अलग अलग
नेम होते हमारे ए बी ले लेते हैं हम लोग सपोज, तो हमें दिस पॉइंटर देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हम सेम ले रहे हैं और सेम लेने के साथ तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की वेरिएबल को अलग यूज करने के लिए हमने दिस पॉइंटर का यूज किया। डिस्प्ले में डिस्प्ले करा दिया हमने दोनों को, और यहाँ क्लास क्लोज हो गई। और मेन फंक्शन के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट के साथ गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल किया जिसमें 10 और b करेक्टर को पास कर दिया। 10 हमारा x में चला गया, b हमारा ch में चला गया। अब जो x की वैल्यू वो दिस x में चली गई और b जो ch की वैल्यू वो दिस ch में चला गया। एंड देन डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले कर दिया एंड देन गेट ch एंड रिटर्न 0। तो ये था हमारा कि दिस पॉइंटर किस तरह से काम करता है। लेकिन अगर हम जैसे सपोज दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं सपोज, तो हम एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए भी हम दिस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक प्रोग्राम आपको और बता देती हूँ दिस के साथ कि दो ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे करेंगे इसको। तो देखिए ये हमारा दूसरा प्रोग्राम, इसमें भी मैं आपको समझाना चाहूंगी अगर हम दो ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो किस तरह से हम दिस पॉइंटर का यूज करेंगे करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए। तो देखिए ये तीन मैंने हेडर फाइल्स ओपन किए, iostream.h, conio.h एंड string.h, क्योंकि मैं इसमें एक फंक्शन भी यूज कर रही हूँ स्ट्रिंग फंक्शन, तो इसलिए मैं string.h भी यूज की है। अब देखिए क्लास abc में मैंने दो वेरिएबल है, एक नेम और एक एज। नेम हमारा कैरेक्टर टाइप है, एज हमारा इंटीजर टाइप है। पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, जो हमारे नेम और एज हैं उनको इनिशियलाइज किया किसके साथ, जो वैल्यू मेन से पास हो रही है उनके साथ। तो देखिए कैरेक्टर s में नेम आ गया हमारा पॉइंटर टाइप s में, और फ्लोट में एज आ गया हमारा। तो हमने क्या किया, नेम में कॉपी कर दिया s की वैल्यू को, जो भी s एड्रेस पे वैल्यू होगी उसको नेम में कॉपी कर दिया, और एज में हमने स्टोर कर दिया a की वैल्यू को। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है मेंबर फंक्शन लार्ज। अब यहाँ देखिए हमने ये क्या किया है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। एक तो x नाम का ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। लेकिन करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट देते हैं, देखिए तो हमें कैसे देनी होंगी फंक्शन स्टेटमेंट। तो abc इज द रिटर्न टाइप एंड एड्रेस abc इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस पॉइंटर। ये हमेशा याद रखिएगा, यानी कि abc ये जो है हमारा, ये तो ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप बता दिया आपने। लेकिन आप करंट ऑब्जेक्ट दिस के थ्रू आप रिटर्न कर रहे हैं तो हमें एड्रेस ऑफ abc बताना होगा। और उसके साथ क्यों बताना होगा, क्योंकि जो हमारा लार्ज मेंबर फंक्शन है उसका हम उस फंक्शन में क्या रिटर्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। और करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे एड्रेस abc रेफरेंस देना होगा। तो अब देखिए इसके अंदर लार्ज के अंदर हमने क्या किया, abc एक हमने इसके अंदर एड्रेस ऑफ x, यानी कि x एक ऑब्जेक्ट है हमारा जिसमें नीचे से जो ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास होगा उसको स्टोर करेगा। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली इसका जो टाइप होगा वो abc होगा। तो देखिए ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ कंडीशन लगाया इफ, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है दो ऑब्जेक्ट की एज को कंपेयर कर रहे हैं और जिसकी एज बड़ी होगी उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इफ x.age। अब ये x.age कौन सी है, जो एज ए पैरामीटर पास होगा ऑब्जेक्ट, उसकी एज लेगा ये। ग्रेटर देन इक्वल टू एज, अब सिंपल एज ले रहा है ये, और सिंपल एज किसकी लेगा ये, जो हमारा ऑब्जेक्ट लार्ज फंक्शन को कॉल करेगा। अब चलिए मैं आपको थोड़ा नीचे बता देती हूँ मेन फंक्शन के अंदर। देखिए यहाँ देखिए b1.large, b1 क्या कर रहा है, ये इन्वोक कर रहा है किसको, लार्ज फंक्शन को, और b2 एज अ पैरामीटर यूज हो रहा है। तो यहाँ देखिए अब जो x.age है ये तो b2 की लेगा, और जो हमारा एज है डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है वो हमारा b1 का लेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो x ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रिटर्न करेगा पॉइंटर दिस, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। करंट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, b1, जिससे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दैट इज आवर
करंट ऑब्जेक्ट, तो ये करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा लार्ज के अंदर। फिर देखिए यहाँ पे फंक्शन क्लोज हो गया, डिस्प्ले में नेम और एज दोनों को डिस्प्ले कर दिया। यहाँ फंक्शन क्लोज हो गया डिस्प्ले और ये क्लास क्लोज हो गई। और इंट मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाए, B1 में 2 वैल्यू पास कर दी, मोहन नेम में पास कर दिया, 20 एज में। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया B2, राधा नेम में पास कर दिया, 25 एज में। और ABC B3 एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने कॉल किया लार्ज फंक्शन को, लेकिन किसके साथ? B1 के साथ। और B2 एज अ पैरामीटर जा रहा है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों की वैल्यू। और जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन से रिटर्न होगा वो B3 में रिटर्न होगा। तो देखिए हमने कहा ABC B3 इक्वल टू B1 डॉट लार्ज B2, तो ये यहाँ से सीधा कहाँ जंप करेगा? यहाँ। और B2 का रेफरेंस हमारा X में आ जाएगा और B1 जो हमारा है उसको दिस पॉइंटर एक्सेस करेगा, उसकी वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो X को रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न करेगा दिस को, जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा। और वो किस में स्टोर हो जाएगा? B3 में। अब हमने B3 डॉट डिस्प्ले किया तो ये डिस्प्ले कर देगा जिसका भी एज बड़ा होगा। तो देखिए हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारा B1 में 20 है, चलिए सपोज इसको हम 30 ले लेते हैं, सपोज मान के चलो। अब हम यहाँ पे देखिए B1 में मोहन और 30 है, यानी कि ये B1 है हमारा डॉट लार्ज। और B2 में हमारा राधा और 25 है। तो यहाँ जब ये जाएगा जंप करेगा तो ये X डॉट एज कौन सी लेगा? 25, क्योंकि B2 का रेफरेंस जा रहा है किसमें? X में। 25 ग्रेटर देन इक्वल टू है 30, क्योंकि B1 का एज क्या है? 30। कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा और एल्स में जाके ये क्या रिटर्न कर देगा? रिटर्न दिस। और दिस में क्या हमारा? करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट में कौन सा वैल्यू है? B1 का। तो ये रिटर्न कर देगा यहाँ से और रिटर्न हो करके ये ऑब्जेक्ट किस में स्टोर करेगा? B3 में। और B3 डॉट डिस्प्ले, अब ये कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा? किसकी एज ग्रेटर थी? उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया इसने B1 को, यहाँ से किसको रिटर्न करेगा? B1 को रिटर्न करेगा। और वो किस में स्टोर करेगा? B3 में। और B3 डॉट डिस्प्ले जब हम कॉल करेंगे तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा? B3 में क्या होगा? मोहन और 30, तो क्या डिस्प्ले कर देगा? मोहन एंड 30। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो हमें ये ध्यान देना है कि करंट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा हुआ? B1। और B1 की वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस करता है और जो पैरामीटर ऐसे जाएगा उसको ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करेगा। ये मेन चीज इसमें याद रखने वाली है। चलिए इन प्रोग्राम्स को अब रन करके देख लेते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम जो हमने पहले एग्जीक्यूट किया था, सेम प्रोग्राम है, सिर्फ हमें रन करके देखना है कि क्या आंसर हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है नहीं आ रहा है जो हमने समझा है। तो देखिए ABC क्लास है और X एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, एक CH कैरेक्टर टाइप है, गेट वैल्यू में वैल्यू गेट की है, डिस्प्ले में डिस्प्ले करा दी है। और मेन फंक्शन में देखिए ऑब्जेक्ट बना करके इन फंक्शंस को कॉल कर दिया है। obj डॉट गेट वैल्यू 2 वैल्यू पास कर दी और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया obj डॉट डिस्प्ले एंड डिस्प्ले कर देगा। और देखिए दिस पॉइंटर का हमने यूज किया है करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। चलिए रन कर लेते हैं। कंट्रोल F9, ये देखिए X की वैल्यू 10, CH की वैल्यू B, तो यही हमने भी एग्जीक्यूट किया था। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ये दिस पॉइंटर हटा देते हो, सपोज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसके बिना सेम वेरिएबल्स भी एक्सेस नहीं करेगा। अब देखिए एक बार और रन कर लेते हैं। कंट्रोल F9, ये देखिए इसने वैल्यू X0 CH प्लस, तो जो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू वो उसने ली ही नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे दिस पॉइंटर का यूज किया था। चलिए अब दूसरा प्रोग्राम भी हम रन कर लेते हैं। ये है देखिए हमारा दूसरा प्रोग्राम, ये भी सेम है जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया है कि दो ऑब्जेक्ट की एज को हमने कंपेयर किया है और जो बड़ी एज वाला होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। तो सेम है देखिए नेम और एज लिया, कंस्ट्रक्टर बनाया और एक लार्ज फंक्शन बनाया जिसमें हमने कंपेयर किया है दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को और डिस्प्ले में डिस्प्ले कर देगा नेम और एज को। और मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना करके देखिए obj1 सूरज 30 पास कर दिया, obj2 में बबीता 26 पास कर दिया और obj3 में हमने कॉल किया लार्ज फंक्शन को, किससे?
करंट ऑब्जेक्ट obj1 से obj1 डॉट लार्ज, obj कॉल कर रहा है किसको, लार्ज को, और obj2 एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, तो यहाँ x में obj2 आ जाएगा, और जो obj1 है वो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है डायरेक्ट एक्सेस करेगा और उसको रिटर्न करना होगा दिस पॉइंटर से। तो चलिए इसको हम रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। ये देखिए, तो 30 और दूसरे की एज क्या थी 26, तो जो एज जिसकी ज़्यादा थी उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दिया। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।